बच्चों, आजकल समय से पहले बालों का सफेद होना बहुत आम समस्या बन चुकी है। पहले ये परेशानी बढ़ती हुई उम्र में दिखती थी, लेकिन आजकल छोटे बच्चों में, टीनेजर्स में, यंग गर्ल्स में सफेद बाल दिखने लगे हैं। जब उम्र के साथ बाल सफेद हों तो समझ में आता है, लेकिन कम उम्र में सफेदी दिखने लगे तो चिंता होना नॉर्मल है। इसलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही सिंपल और असरदार DIY जो बालों को अंदर से नरिशमेंट देगा, स्कैल्प को हेल्दी रखेगा और आपके सफेद बालों को धीरे धीरे काला करने में मदद करेगा। और हाँ बच्चों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज के DIY को बनाने का प्रोसेस बहुत ही अलग और अनोखा है। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। अब देखते हैं बच्चों, इसे बनाने के लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं गई बाहर गमले में से ये रोजमेरी प्लांट जो लगा था वहाँ से कुछ पत्ते तोड़े। आपने अगर पौधे में लगा रखी हैं तो आप उन्हें ही ले सकते हैं, वरना ये ड्राई भी हमें आसानी से मिल जाती हैं। ये स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करके हेयर ग्रोथ में मदद करती हैं। उसे अच्छे से मैंने पानी से वॉश किया। देखिए कितनी मिट्टी थी। उसके बाद मैंने इसे साफ कपड़े से पोंछा। पोंछने के बाद मैंने इसे थोड़ी देर सूखने के लिए रख दिया फैन के नीचे। यहाँ ली मैंने बालकनी से करी लीव्स। ये भी अक्सर हमने बालकनी में या फिर आंगन में लगा रखी होती हैं, क्योंकि हमें ये घर में तड़के के लिए यूज होती हैं। इसका स्वाद भी बड़ा अच्छा होता है। तो यही करी लीव्स यानी कड़ी पत्ते ये सफेद बालों को काला करने और बालों को मजबूत बनाने में सपोर्ट करती हैं। इसे भी मैंने अच्छे से वॉश कर ली और वॉश करने के बाद ही मैं इसको अच्छे से सुखा दूंगी कपड़े से। मैंने यहाँ पर ड्राई आंवला लिया है। आपको आसानी से किसी भी पंसारी की शॉप पर या फिर ऑनलाइन मिल जाएगा। ये बालों को पोषण देने के लिए, प्रीमैच्योर ग्रेइंग से बचाव के लिए, नेचुरल शाइन बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। आंवले को मैंने अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद भी मैंने इसे सुखाया। देखिए क्या होता है, जब हम बाहर से कोई चीज लाते हैं ना तो उसमें मिट्टी बहुत होती है, तो डर लगता है हम अभी कोई DIY बना रहे हैं, फिर हमें कोई इन्फेक्शन न हो बालों पर या स्किन पे। तो यहाँ देखिए आंवले को मैंने अच्छे से वॉश करके कपड़े से पोंछ लिया। तो घर में जब बनाने से फायदा यही होता है कि हमें बहुत सारी साफ सफाई से हम काम कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास है भृंगराज। ये बालों की जड़ों को मजबूत बनाकर हेयर फॉल को कम करने में और बालों को नेचुरली डार्क करने में मदद करता है। और हमारे पास है ब्राह्मी। स्कैल्प को क्लीन करने में, बालों को सॉफ्ट, स्मूथ और हेल्दी बनाने में मदद करती है। इसे भी मैं कुछ पार्ट में ले रही हूँ। इन्हें मैं अगर वॉश करूंगी ना तो शायद इन्हें अच्छे से मैं सुखा नहीं पाऊँ, लेकिन अच्छे से आप झटकार दीजिए, सूखे कपड़े से पोंछ जरूर लीजिए। उसके बाद जो इंग्रेडिएंट ले रही हूँ बच्चों, वो है कलौंजी सीड्स, जिसे मैंग्रोली सीड्स भी कहते हैं। कलौंजी के सीड्स अक्सर हमारे किचन में होते हैं, अचार वगैरह में यूज होते हैं, तो वही कलौंजी हमें चाहिए। ये हेयर रूट्स को नरिश करके, हेयर फॉल को कम करके ग्रोथ बढ़ाने में मदद करती है। अब बात करते हैं बच्चों, इसे यूज कैसे करना है, इसे बनाना कैसे। तो यहाँ पर देखिए एक मैंने साफ बड़ा जार ले लिया है 1.5 लीटर का, और उसे मैंने साफ बिल्कुल सुखा दिया था। इसमें सबसे पहले मैंने 1 चम्मच भर के कलौंजी डाली और करीब करीब 50 से 60 पत्तियां मैंने ताजी करी लीव्स की डाल दी। दोनों चीजें डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया ड्राई वाला भृंगराज, और भृंगराज डालने के बाद मैंने इसमें डाला है सूखा आंवला। जी हाँ, और उसके बाद हमें ब्राह्मी डालनी है। अब हम डालेंगे इसमें काला तिल। अगर आपके पास तेल है तो तेल डालिए, वरना काले तिल डाल दीजिए। ये स्कैल्प को डीप नरिशमेंट और बालों को थिक, स्ट्रॉन्ग और शाइनी बनाता है। उसके बाद अब हम डालेंगे रोजमेरी। रोजमेरी को जब मैं तोड़ रही हूँ ना, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं आपको क्या बताऊं। तो हो सके तो कहीं भी आपको नर्सरी में ये प्लांट मिल जाए तो आप घर में रोजमेरी, करी लीव्स इन्हें जरूर उगाइए। यहाँ देखिए मैं इसमें थोड़ा तिल का तेल भी
भी डाल रही हूँ। अब मुझे डालना है इसमें ज्यादा क्वांटिटी में नारियल का तेल। तो नारियल का तेल तो शुद्ध नारियल तेल हमारा MYK के स्टोर का, इससे अच्छा और शुद्ध क्या हो सकता है। नारियल तेल हमारी वेबसाइट पे आपको आसानी से मिल सकता है। ये बालों को मॉइस्चर देकर ड्राईनेस, ब्रेकेज और फ्रिज कम करने में मदद करता है। तो यहाँ पर मैं कम से कम 400 ml नारियल तेल ही डालूंगी। पहले एक बॉटल डाली, फिर दूसरी बॉटल डाली। अब ये सारी चीजें डालने के बाद मैंने उसे अच्छे से शेक किया और शेक करने के बाद हल्की हल्की जहाँ धूप आती है वहां रख दिया। अब ये मामूली जड़ी बूटियों वाला ऑयल नहीं है, इसको बनाने में कम से कम मुझे 1 महीना लगेगा। ऐसी हेयर केयर रेमेडीज और टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी अगली वीडियो आपसे मिस ना हो सके। मैं हर 8 दिन में इसे ले आती हूँ और फिर इसे ऊपर नीचे चम्मच से करती हूँ या फिर लकड़ी के स्पैचुला से या किसी से भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो, जिससे सारी चीजें ये इन्फ्यूज होती रहे। आपने देखा 8 दिन में क्या चेंज आया। करी लीव्स बिल्कुल काली पड़ गई, रोजमेरी जो था वो भी काला पड़ गया, मतलब इसके अंदर घुल मिल गया। पहले बिल्कुल व्हाइट डाला था ना मैंने नारियल का तेल, अब देखिए कलर कितना चेंज होता चला जा रहा है। तो ये काम आपको सिर्फ 8 दिन में एक बार करना है, 3 से 4 बार आपको करना पड़ेगा। अब इसे 1 महीना हो गया, वो दिन आ गया जिसका मुझे इंतजार था और वो ऑयल जो है बनकर तैयार हुआ है। आप देखते हो ना मैं कितने सारे ऑयल हमारे स्टोर में रखते हैं, तो हम इसी तरीके से बड़ी बारीकियां से देखकर इसे बनाया जाता है। तो ये देखिए मैंने कपड़े से पहले इस ऑयल को छान लिया। अब आपको ये डर लगेगा कि हमने इतनी सारी चीजें डाली, हमारा ऑयल तो कहीं खो ही गया, क्योंकि बर्नी में ना ज्यादा दिख नहीं रहा। मैं भी डर रही थी कहीं ना कहीं, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए मैं और भी इसमें अच्छे से निकाल रही हूँ। अब निकाल के अच्छे से उसमें निचोड़ दूंगी। ये बहुत जरूरी स्टेप है। सारी जो चीजें थी हमने ये निकाल दी हैं पूरा। आप पहले 2 बॉटल जो आपने नारियल के तेल की डाली थी वो आप पहले भर लीजिए, और जो हमने तिल के तेल की डाली थी मुझे लगता है उतना उसमें इन्फ्यूज हुआ होगा, मतलब 20-25 ग्राम सिर्फ इन्फ्यूज हुआ होगा, बाकी ज्यादा नहीं। 2 बॉटल भरकर हमारा ऑयल तैयार हुआ है। मैंने सिर्फ भर के इसलिए उस ऑयल वाले में डाल के दिखाया जिससे आपको ये पता चले कि 400 ml ऑयल करीब करीब तैयार हो चुका है। तो अब आप इसको किसी भी बड़ी बोतल में भरकर 6 से 8 महीने के लिए आराम से इसको यूज कर सकती हैं। तो इस ऑयल को आप हफ्ते में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों, इस ऑयल को यूज कैसे करना है। रात को सोने से पहले थोड़ा सा ऑयल लें, स्कैल्प पर अच्छे से 5-10 मिनट के लिए हल्के हाथों से मसाज करें। पूरी रात बालों को लगा रहने दें। अगर आपको ओवरनाइट रखना कंफर्टेबल नहीं लगता तो कम से कम 2-3 घंटे तो इसे जरूर लगा कर रखें। फिर सुबह किसी भी माइल्ड शैम्पू से आप हेयर वॉश कर रहे हैं। अगर आप कोई भी नेचुरल, सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री शैम्पू ढूंढ रहे हैं तो आप मेरा बनाया हुआ MYK के हेयर शैम्पू को जरूर यूज कर सकते हैं। ये स्कैल्प को डीपली क्लीन करने में, बालों को हेल्दी रखने में मदद करता है। अगर आपको इनकी लिंक चाहिए तो कमेंट में हेयर शैम्पू लिख देना, मैं लिंक सेंड कर दूंगी। MYKKstore.com पर भी आप जाकर इसे खरीद सकते हैं। अगर आपको ये आज का DIY हेयर ऑयल यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को, खासकर उन लोगों को जिन्हें बाल सफेद होना, हेयर फॉल होने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है।